एक जंगल में एक पेड़ की खोह में एक चकोर रहता था। उस पेड़ के आसपास कई ऐसे पेड़ थे जो फलों और बीजों से भरे पड़े थे। फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर बड़े आराम से दिन काट रहा था। इसी प्रकार कई साल बीत गए। एक दिन उड़ता उड़ता एक और चकोर उसी पेड़ की टहनी पर आराम करने के लिए बैठा। दोनों में ढेर सारी बातें हुईं। दूसरे चकोर को यह बात जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि खोह में रहने वाला चकोर केवल फल और बीज खाकर जीवित रहता है। दूसरे चकोर ने उसे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें हैं, तुम केवल फल और बीज ही खाकर जीवन काट रहे हो। असली स्वाद तो तुमने कभी लिया ही नहीं। खेतों में उगने वाले अनाज खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं। कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर देखो। यह कहकर थोड़ी देर वक्त बिताने के बाद दूसरा चकोर वहाँ से चला गया। दूसरे चकोर के जाने के बाद पहला चकोर सोचने लगा कि क्यों ना कल अनाज का स्वाद लिया जाए। उसने सोचा कि कल मैं दूर दिख रहे खेतों में जाकर अनाज का स्वाद जरूर लूँगा। दूसरे दिन चकोर एक खेत के पास पहुँचा। खेत में धान की फसल लगी हुई थी। उसने धान की कोपलें खाईं। उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगी। उसने इतना पेट भर खा लिया कि वहीं नींद आ गई और वह आंखें मूंद कर वहीं सो गया। इसके बाद यह उसका रोज का काम हो गया। वह वहीं पे रहता, खाता पीता और सो जाता, जैसे कि वह अपने घर का रास्ता ही भूल गया हो। 9 से 10 दिनों बाद उसे यह याद आया कि उसका कोई घर भी है और अब उसे घर लौटना चाहिए। वह अपने घर की ओर बढ़ा। उसी समय उसे अपने खोह के पास एक खरगोश दिखा, जिसने उस इलाके में पानी भर जाने के कारण चकोर की अनुपस्थिति में उसकी खोह में बिल बना लिया था और वहीं रह रहा था। चकोर के घर पर किसी और का कब्जा हो चुका था। वह क्रोधित होकर बोला, ए भाई, कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने भी गुस्से में कहा, यह मेरा घर है। मैं 10 दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। मैं इस घर का मालिक हूँ। अब चकोर गुस्से से लाल हो गया और कहा, 10 दिन? तुम्हें पता है मैं इस खोह में कई बरसों से रह रहा हूँ। तू यहाँ किसी से भी पूछ ले, आसपास का पंछी या जानवर तुझे बता देगा। खरगोश ने चकोर की बात को काटते हुए कहा, देख भाई, सीधी सी बात है। जब मैं यहाँ आया तो यह खोह खाली पड़ा था, तो बस मैं यहाँ बस गया। तो बेकार में मैं इधर उधर से क्यों पूछता फिरूं? चकोर ने गुस्से में कहा, तो क्या अब कोई भी घर खाली मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई नहीं रहता? देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा घर खाली कर दे, वरना। खरगोश ने भी ललकार कर कहा, वरना? वरना क्या? तुझे जो करना है कर ले। यह मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। चकोर सहम गया। वह मदद मांगने के लिए पड़ोस के जानवरों के पास गया। सब ने उसकी बात सुनकर हाँ में हाँ मिला दी, परंतु कोई सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम दोनों आपस में ही समझौता कर लो। पर यहाँ तो दोनों ही अपनी जिद पर अड़े थे। ना खरगोश उसको छोड़ना चाहता था और ना चकोर। अंत में एक लोमड़ी ने उन्हें राय दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते दोनों नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें ध्यान मग्न एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक लगा था। उसने हाथ में माला, गले में जनेऊ धारण कर रखी थी। मृग छाल पर बैठी हुई वह पूरी की पूरी तपस्वी लग रही थी। उसे देखकर खरगोश और चकोर दोनों उछलने लगे। वह जिसकी तलाश में थे वह ज्ञानी उन्हें मिल चुका था। खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों ना हम अपने झगड़े का फैसला इससे करवाएं? चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है,
पर हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। खरगोश ने कहा, अरे चकोर भाई, इतना डरते क्यों हो? देख नहीं रहे हो, यह बिल्ली सारे सांसारिक मोह माया को छोड़कर तपस्वी बन चुकी है। इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जानवरों को फंसाने के लिए ही ऐसा नाटक कर रही थी। फिर उन पर अपना प्रभाव डालने के लिए बिल्ली ने ज़ोर ज़ोर से मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। खरगोश और चकोर दोनों उसके समीप आकर उसकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जय माता दी, जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्या बात है मेरे बच्चों, क्या कष्ट है तुम्हें? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है। हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाकर कहा, हरे राम, तुम्हें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। 2 दिन की ज़िंदगी है, खुशी और शांति से बिताओ। खैर बताओ कि तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा या विवाद है? चकोर ने सारा मामला बता दिया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर रोका और बोली, बच्चों, मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमज़ोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में ज़ोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों के बीच सही न्याय कर सकूं। जय सिया राम। वे दोनों बिल्ली के बिल्कुल नज़दीक आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सकें। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज़ निकाली और एक ही झटके में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि 2 के झगड़े में तीसरे का ही फ़ायदा होता है। इसलिए हम लोगों को झगड़े से दूर रहना चाहिए। और आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे दूसरी एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। बाय।